हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप जानेंगे कि दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय शाक द्वीप तथा अन्य द्वीपों का किस प्रकार वर्णन करते हैं तथा कुश, क्रौंच और पुष्कर आदि स्थानों का तथा राहु, सूर्य एवं चंद्रमा के विषय में कौन सी दुर्लभ बातें बताते हैं। पिछले भाग में आपने जाना था कि संजय ने किस प्रकार इस पृथ्वी पर उपस्थित पर्वतों, नदियों और युगों में पैदा होने वाले मनुष्यों का वर्णन किया। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। भीष्म पर्व अध्याय 11। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, तुमने यहाँ जम्बूखंड का यथावत वर्णन किया है। अब तुम इसके विस्तार और परिमाण को भी मुझे ठीक ठीक बताओ। हे संजय, समुद्र के संपूर्ण परिमाण को भी अच्छी तरह समझाकर मुझसे कहो। इसके बाद मुझसे शाक द्वीप और कुश द्वीप का भी वर्णन करो। हे ग्वलगण कुमार संजय, इसी प्रकार शाल्मली द्वीप, क्रौंच द्वीप तथा सूर्य, चंद्रमा एवं राहु से संबंध रखने वाली सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन करो। संजय बोले, हे राजन, यहाँ बहुत से द्वीप हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार इन 7 द्वीपों का तथा चंद्रमा, सूर्य और राहु का भी वर्णन करता हूँ। सुनिए। हे राजन, जाम्बू द्वीप का विस्तार 18,600 योजन है। इसके चारों ओर जो खारे पानी का समुद्र है, उसका विस्तार जाम्बू द्वीप की अपेक्षा 2 गुना माना गया है। उसके तट पर तथा टापू में बहुत से देश और जनपद हैं। वहाँ नाना प्रकार के मणि और मूंगे हैं जो इन टापुओं की विचित्रता सूचित करते हैं। अनेक प्रकार की धातुओं से परिपूर्ण अद्भुत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पर्वत उस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धों तथा चारणों से भरा हुआ वह लवण समुद्र सब ओर से मंडलाकार है। हे राजन, अब मैं शाक द्वीप का यथावत वर्णन करता हूँ। हे कुरुनंदन, मेरे इस कथन को आप ध्यान देकर सुनिए। हे नरेश्वर, वह द्वीप विस्तार की दृष्टि से जाम्बू द्वीप के परिमाण से 2 गुना है। हे भरत श्रेष्ठ, इसका समुद्र भी विभाग पूर्वक उससे 2 गुना ही है। उस समुद्र का नाम क्षीर सागर है, जिसने उक्त द्वीप को सब ओर से घेर रखा है। यहाँ पवित्र जनपद हैं। वहाँ निवास करने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती। फिर वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल मृत्यु तो हो ही कैसे सकती है। उस द्वीप के निवासी क्षमाशील तथा तेजस्वी होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ महाराज, इस प्रकार शाक द्वीप का संक्षेप में मैंने यथावत वर्णन किया है। अब मैं और आपसे आगे क्या कहूँ। धृतराष्ट्र बोले, हे बुद्धिमान संजय, तुमने यहाँ शाक द्वीप का संक्षिप्त रूप में यथावत वर्णन किया है। अब उसका कुछ विस्तार के साथ यथार्थ परिचय भी दो। संजय बोले, हे राजन, शाक द्वीप में भी मणियों से विभूषित 7 पर्वत हैं। वहाँ बहुत से रत्न तथा नदियाँ भी हैं। हे जनेश्वर, वहाँ का सब कुछ परम पवित्र और उत्तम गुणों से पूर्ण है। वहाँ का प्रधान पर्वत है मेरु, जो देव ऋषियों तथा गंधर्वों से सेवित है। हे महाराज, दूसरे पर्वत का नाम मलय है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। मेघ वहीं से उत्पन्न होते हैं, फिर वे सब ओर फैलकर जल की वर्षा करने में समर्थ हैं। हे कुरुनंदन, उसके बाद जलधार नामक महान पर्वत है। हे जनेश्वर, इंद्र वहां से सदा उत्तम जल ग्रहण करते हैं, इसीलिए वर्षा काल में वे यथेष्ट जल बरसाने में समर्थ होते हैं। उसी द्वीप में उच्चतम रैवतक पर्वत है, जहाँ आकाश में रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित है। यह ब्रह्मा जी का रचा हुआ विधान है। हे राजेंद्र, उसके उत्तर भाग में श्याम नामक महान पर्वत है, जो नूतन मेघ के समान श्याम शोभा से युक्त है। उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। उसका कांतिमान कलेवर परम उज्जवल है। उसके वहां रहने से ही वहां की प्रजा श्यामता को प्राप्त हुई है। धृतराष्ट्र बोले, हे सूतपुत्र संजय, यह तो तुमने आज मुझसे महान संशय की बात कही है। भला वहां रहने मात्र से प्रजा श्यामता को कैसे प्राप्त हो गई। संजय बोले, हे महाराज कुरुनंदन, संपूर्ण द्वीपों में गौर, श्याम तथा इन दोनों वर्णों का सम्मिश्रण देखा जाता है। इन 2 वर्णों के सम्मिश्रण से भी वर्ण बनते हैं, किंतु वहाँ की प्रजा का वर्ण मात्र श्याम ही है, जो इस पर्वत के कारण है। हे कौरवराज, श्यामगिरी के बाद बहुत ऊंचा दुर्ग शैल है। उसके बाद केसर पर्वत है, जहाँ से चली हुई वायु केसर की सुगंध लिए बहती है। इन सब पर्वतों का विस्तार 2 गुना होता गया है। हे कुरुनंदन, मनीषी पुरुषों ने उन पर्वतों के समीप 7 वर्ष बताए हैं। महामेरु पर्वत के समीप महाकाश वर्ष है। जलद या मलय के निकट कुमुदोत्तर है। जलधार गिरी का पार्श्ववर्ती वर्ष सुकुमार बताया गया है। रैवतक पर्वत का कुमार वर्ष तथा श्यामगिरी का मणिकांजन वर्ष है।
इसी प्रकार केसर के समीपवर्ती वर्ष को मोदाकी कहते हैं। उसके आगे महापुमान नामक एक पर्वत है। वह उस द्वीप की लंबाई और चौड़ाई सबको घेर कर खड़ा है। हे महाराज, इसके बीच में शाक नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है जो जाम्बू द्वीप के समान ही विशाल है। हे महाराज, वहाँ की प्रजा सदा इस शाक वृक्ष के ही आश्रित रहती है। वहाँ बड़े पवित्र जनपद हैं। उस द्वीप में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। हे राजन, वहाँ सिद्ध, चारण और देवता जाते हैं। वहाँ के चारों वर्णों की प्रजा अत्यंत धार्मिक होती है। सभी वर्ष के लोग वहाँ अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का पालन करते हैं। वहाँ कोई चोर नहीं दिखाई देता। हे महाराज, उस द्वीप के निवासी दीर्घायु तथा जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में समुद्रगामिनी नदियां बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार वहाँ की समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। उस द्वीप में अनेक पवित्र जल वाली नदियां बहती हैं। वहाँ गंगा भी अनेक धाराओं में विभक्त देखी जाती है। हे कुरुनंदन, उस द्वीप में सुकुमारी, कुमारी, शिताशी, बेणिका, महानदी, मणिजला तथा चक्षुर्वर्धनिका आदि पवित्र जल वाली नदियां बहती हैं। वहाँ लाखों ऐसी नदियां हैं जिनसे जल लेकर इंद्र वर्षा करते हैं। उनके नाम और परिमाण की संख्या बताना कठिन ही नहीं, असंभव है। वे सभी श्रेष्ठ नदियां परम पुण्यमयी हैं। उस द्वीप में लोक सम्मानित 4 पवित्र जनपद हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मग, मशक, मानस तथा मंदग। हे नरेश्वर, उनमें से मग जनपद में अधिकतर ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सब के सब अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। मशक जनपद में संपूर्ण कामनाओं के देने वाले धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते हैं। मानस जनपद के निवासी वैश्यवृत्ति अर्थात व्यापारी जैसा जीवन निर्वाह करते हैं। वे सर्वभोग संपन्न, शूरवीर, धर्म और अर्थ को समझने वाले एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। मंदक जनपद में शूद्र रहते हैं। हे राजन, वे भी धर्मात्मा ही होते हैं। वहाँ न कोई राजा है, न दंड है और न कोई दंड देने वाला है। वहाँ के लोग धर्म के ज्ञाता हैं और स्वधर्म पालन के ही प्रभाव से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हे महाराज, उस महान तेजो में शाक द्वीप के संबंध में इतना ही कहा और सुना जा सकता है। भीष्म पर्व अध्याय 12। संजय बोले, हे कुरुनंदन, इसके बाद वाले द्वीपों के विषय में जो बातें सुनी जाती हैं वे इस प्रकार हैं, उन्हें आप मुझसे सुनिए। क्षीरोद समुद्र के बाद घृतोद अर्थात घी से युक्त समुद्र है। फिर दधिमंडोदक अर्थात दही से युक्त समुद्र है। उसके बाद सुरोद अर्थात मद्य या मदिरा से युक्त समुद्र है। फिर मीठे पानी का सागर है। हे महाराज, इन समुद्रों से घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत उत्तरोत्तर दोगुने विस्तार वाले हैं। हे नरेश्वर, इनमें से मध्यम द्वीप में मनशिला अर्थात मैंसिल, जो एक प्रकार का लाल पदार्थ है, का एक बहुत बड़ा पर्वत है जो गौर नाम से विख्यात है। उसके पश्चिम में कृष्ण पर्वत है जो नारायण को विशेष प्रिय है। स्वयं केशव ही वहाँ दिव्य रत्नों को रखते और उनकी रक्षा करते हैं। वहाँ प्रजापति निवास करते हैं और वहाँ की प्रजा को सदा प्रसन्नता देते हैं। हे नरेश्वर, कुश द्वीपों में कुशों का एक बहुत बड़ा झाड़ है जिसकी वहाँ के जनपदों में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार शालमली द्वीप में शालमली अर्थात सेमर वृक्ष की पूजा की जाती है। क्रौंच द्वीप में महाक्रौंच नामक महान पर्वत है जो रत्न राशि की खान है। हे महाराज, वहाँ चारों वर्णों के लोग सदा उसी की पूजा करते हैं। वहाँ गोमंतक नामक विशाल पर्वत है जो संपूर्ण धातुओं से संपन्न है। वहाँ मोक्ष की इच्छा रखने वाले उपासकों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सबके स्वामी श्रीमान कमल नयन भगवान नारायण नित्य निवास करते हैं। हे राजेंद्र, कुश द्वीप में सुधामा नाम से प्रसिद्ध दूसरा सुवर्णमय पर्वत है जो मूंगों से भरा हुआ और अत्यंत दुर्गम है। हे कौरव्य, वहीं परम कांतिमान कुमुद नामक तीसरा पर्वत है। चौथा पुष्पवान, पांचवा कुशेश्य और छठा हरिगिरी है। ये 6 उस कुश द्वीप के श्रेष्ठ पर्वत हैं। इन पर्वतों के बीच का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर दोगुना होता गया है। कुश द्वीप के पहले वर्ष का नाम उद्भिज है, दूसरे का नाम वेणमंडल है, तीसरे का नाम सूरथाकार, चौथे का कंबल, एक जगह इसे पालन भी कहा गया है, पांचवे का धृतिमान और छठे वर्ष का नाम प्रभाकर है। 7वां वर्ष कंपिल कहलाता है। ये 7 वर्ष समुदाय हैं। हे पृथ्वीपते, इन सब में देवता, गंधर्व तथा मनुष्य सानंद विहार करते हैं। वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। हे नरेश्वर, वहाँ लुटेरे अथवा मलेच्छ जाति के लोग नहीं हैं। इन वर्षों के सभी लोग प्राय गोरे और सुकुमार होते हैं। अब मैं शेष संपूर्ण द्वीपों के विषय में बताता हूँ। हे महाराज, जैसा मैंने सुन रखा है वैसा ही आपसे कहूँगा। आप शांत चित्त होकर सुनिए। क्रोंच द्वीप में क्रोंच नामक विशाल पर्वत है। क्रोंच के बाद वामन पर्वत है।
वामन के बाद अंधकार और अंधकार के बाद मैनाक नामक श्रेष्ठ पर्वत है। हे प्रभो, मैनाक के बाद उत्तम गोविंद गिरी है। गोविंद के बाद निबिड़ नामक पर्वत है। हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले महाराज, इन पर्वतों के बीच का विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उनमें जो देश बसे हुए हैं, मैं उनका परिचय आपको देता हूँ। सुनिए, क्रोंच पर्वत के निकट कुशल नामक देश है। वामन पर्वत के पास मनोनुग देश है। हे कुरुकुल श्रेष्ठ, मनोनुग के बाद उष्ण देश आता है। उष्ण के बाद प्रावरक, प्रावरक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद उत्तम मुनि देश बताया गया है। मुनि देश के बाद जो देश है उसे दुंदुभिस्वन कहते हैं। वह सिद्धों और चारणों से भरा हुआ है। हे जनेश्वर, वहाँ के लोग प्राय गोरे होते हैं। इन सभी देशों में देवता और गंधर्व निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक पर्वत है जो मणियों तथा रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ स्वयं प्रजापति नित्य निवास करते हैं। हे जनेश्वर, संपूर्ण देवता और महर्षि मनोनुकूल वचनों द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए सदा उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। जाम्बू द्वीप से अनेक प्रकार के रत्न अन्यान्य सब द्वीपों में वहाँ की प्रजाओं के उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम के प्रभाव से उन सब द्वीपों की प्रजाओं के आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बू द्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक होता गया है। हे भरतवंशी नरेश, वास्तव में इन देशों में एक ही जनपद है। जिन द्वीपों में अनेक जनपद बताए गए हैं, उनमें भी एक प्रकार का ही धर्म देखा जाता है। हे महाराज, सबके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दंड लेकर इन द्वीपों की रक्षा करते हुए इनमें नित्य निवास करते हैं। प्रजापति ही वहाँ के राजा हैं। हे राजन, वे ही पिता और प्रपितामह हैं। जड़ से लेकर चेतन तक समस्त प्रजा की वे ही रक्षा करते हैं। हे कुरुनंदन, यहाँ की प्रजाओं के पास सदा पका पकाया भोजन स्वयं उपस्थित हो जाता है। इसके बाद समा नाम वाला लोगों का प्रदेश देखा जाता है। हे महाराज, वह प्रदेश चौकोर बसा हुआ है। उसमें 33 गोलाकार मंडल हैं। हे कुरुनंदन, वहाँ लोक विख्यात गजराज, वामन, ऐरावत, सुप्रतीक और अंजन, ये 4 दिग्गज रहते हैं। हे राजन, इनमें से सुप्रतीक नामक गजराज के मस्तक के ऊपर से मद की धारा बहती रहती है। उसका परिमाण कैसा और कितना है, यह मैं नहीं बता सकता। वह अत्यंत विशाल, नीचे, ऊपर तथा अगल बगल से सब ओर फैला हुआ है और अपरिमित जान पड़ता है। जब वहाँ सब दिशाओं से खुली हुई हवा आती है, उसे वे चारों दिग्गज ग्रहण करके रोके रखते हैं। फिर वे विकसित कमल के समान परम कांतिमान शुंड दंड के अग्रभाग से उस हवा को सैकड़ों भागों में विभक्त करके तुरंत ही सब ओर छोड़ देते हैं। यह उनका नित्य कर्म है। हे महाराज, सांस लेते हुए उन दिग्गजों के मुख से मुक्त होकर जो वायु यहाँ आती है, उसी से सारी प्रजा जीवन धारण करती है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, तुमने द्वीपों की स्थिति के विषय में तो बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। अब जो अंतिम विषय सूर्य, चंद्रमा तथा राहु का प्रमाण बताना शेष रह गया है, तुम उसका भी वर्णन करो। संजय बोले, हे महाराज, मैंने द्वीपों का वर्णन तो कर दिया, अब इन ग्रहों का यथार्थ वर्णन सुनिए। हे कौरव श्रेष्ठ, राहु की जितनी लंबाई चौड़ाई सुनने में आती है, वह आपको बताता हूँ। हे महाराज, सुना है कि राहु ग्रह मंडलाकार है। राहु ग्रह का व्यास मेरे विचार से 12,000 योजन है और उसकी परिधि का विस्तार 42,000 योजन है। पौराणिक विद्वान इसकी विपुलता अर्थात मोटाई 6,000 योजन की बताते हैं। हे राजन, चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन है। हे कुरुश्रेष्ठ, इसकी परिधि या मंडल का विस्तार 33,000 योजन बताया गया है। दूसरी जगह इसे 38,900 योजन भी बताया गया है। और महामना शीत रश्मि चंद्रमा का वैपुल्यगत विस्तार अर्थात मोटाई 5900 योजन है। हे कुरुनंदन, सूर्य का व्यासगत विस्तार 10,000 योजन है और उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 30,000 योजन है तथा उनकी विपुलता 5800 योजन की है। हे अनग, इस प्रकार शीघ्रगामी परम उदार भगवान सूर्य के त्रिविध विस्तार का वर्णन सुना जाता है। हे भारत, यही सूर्य का प्रमाण बताया गया है। इन दोनों से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथा समय इन सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित कर लेता है। हे महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार ही मैंने शास्त्र दृष्टि से ग्रहों के विषय में संक्षेप में बताया है। ध्यान रहे, यहाँ संजय ने शास्त्र दृष्टि से इन ग्रहों के विषय में कहा है। इन गणनाओं को ज्योतिष शास्त्र के एक निश्चित दृष्टिकोण से कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। हे राजन, ये सारी बातें मैंने आपके सामने यथार्थ रूप से उपस्थित की हैं, अतः आप
शांति धारण कीजिए। इस जगत का स्वरूप कैसा है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें मैंने शास्त्रोक्त रीति से बताई हैं। अतः हे कुरुनंदन, आप अपने पुत्र दुर्योधन की ओर से निश्चिंत रहिए। हे भरत श्रेष्ठ, जो राजा इस भूमि पर्व को मनोयोग पूर्वक सुनता है वह श्री संपन्न, सफल मनोरथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित होता है और उसके बल, आयु, कीर्ति तथा तेज की वृद्धि होती है। हे भूपाल, जो मनुष्य दृढ़ता, संयम एवं व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक वर्ष के दिन इस प्रसंग को सुनता है, उसके पितर और पितामह पूर्ण तृप्त होते हैं। हे राजन, जिसमें हम लोग निवास करते हैं और जहाँ हमारे पूर्वजों ने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह वही भारतवर्ष है। आपने इसका पूरा वर्णन सुन लिया है। भीष्म पर्व का अध्याय 11 और 12 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग से संजय युद्ध के विषय में वर्णन करने लगेंगे। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।